अल्लाह का एहसान है। सदर पाकिस्तान का ताज तहरीक इंसाफ के आरिफ अलवी के सर सज गया। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक आरिफ अलवी पाकिस्तान के 13वें सदर बन गए। कहते हैं कामयाबी पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। पानी, सेहत और इंसाफ समेत तमाम मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। कौमी असम्बली से आरिफ अलवी को 212, मौलाना फजल रहमान को 131 और एतजाज अहसन को 81 वोट मिले। सिंध असम्बली से आरिफ अलवी को 56, एतजाज अहसन को 100, फजल रहमान को 1 वोट मिला। बलूचिस्तान से आरिफ अलवी को 45, फजल रहमान को 15 और एतजाज को कोई वोट नहीं मिला। खैबर पख्तूनख्वा से आरिफ अलवी को 78, एतजाज को 5 और मौलाना को 26 वोट पड़े। पंजाब से आरिफ अलवी को 186, मौलाना को 141 और एतजाज अहसन को। सदर पाकिस्तान के इंतखाब के लिए पार्लियामेंट हाउस और सूबाई असम्बलियों में खुफिया अमल से वोटिंग हुई। वजीर आजम इमरान खान, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो समेत अरकान पार्लियामेंट ने अपना वोट कास्ट किया। ऑपोजिशन के 2 उम्मीदवार होने के बायस आरिफ अलवी जीत गए। सदारती इलेक्शन में नून लीग के अंदर पंजाब में फॉरवर्ड ब्लॉक सामने आ गया। लीगी रहनुमाओं ने मौलाना फजल रहमान को वोट देने के बजाय मुस्तरद करवा लिए। नून लीग के 18 अरकान ने लीगी उम्मीदवार को वोट नहीं दिया। शहबाज शरीफ ने पंजाब का निजाम बर्बाद कर दिया, कोई शोबा नहीं छोड़ा। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही के बाद कहते हैं इत्तेहादियों से किए वादे पूरे करेंगे। इमरान खान के 100 दिन देख लें फिर तनकीद करें। शहबाज शरीफ ने ऑपोजिशन की तकसीम का जिम्मेदार मीडिया को करार दे दिया। कहते हैं कोशिश होगी मुस्तकबिल में ऑपोजिशन इकट्ठी हो जाए। साद रफी कहते हैं आसिफ जरदारी ने मुतनाज़ शख्स को मुसल्लत करने की कोशिश की। अब्दुल गफूर हैदरी बोले पीपल्स पार्टी ने ऑपोजिशन की पीठ में छुरा घोंपा। चौधरी मोहम्मद सरवर सेनेट की सीट से मुस्ताफी हो गए। चेयरमैन सेनेट ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। पीटीआई रहनुमा कल गवर्नर पंजाब के ओहदे का हलफ उठाएंगे। आर्मी चीफ की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। ऑपरेशन रद्दुल फसाद पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। शुरका का यौम दिफा के मौके पर शोहदा को खराज तहसीन। जनरल कमर जावेद बाजवा की फील्ड फॉर्मेशन अफसरान को शोहदा के घरों में जाने की हिदायत। अजीम कुर्बानी का एहतराम और एतराफ किया जाए। दुनिया भर में माने गए डॉक्टर आतिफ मियां को इकोनॉमिक एडवाइजरी का रुकन लगाया है, इस्लामिक काउंसिल का नहीं। फवाद चौधरी तनकीद करने वालों पर बरस पड़े। कहते हैं पाकिस्तान में अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हर एक का फर्ज है। सुप्रीम कोर्ट में शराब बरामदगी का तज़किरा। सब जेल में सब कुछ देख कर आया। मेरे जाने के बाद बोतलों में शहद और जैतून आ गया। सिंध की इंतजामिया ताउन ना करे तो मैं क्या करूं। शर्जील मेमन का ट्रायल अब पंजाब में होगा। पेट्रोलियम कमेटी सरमायाकारी केस की समाअत में चीफ जस्टिस साकिब निसार के रिमार्क्स। शर्जील मेमन की सब जेल से बरामद बोतलों के मुआयने का देसी तरीका। केमिकल्स और पुलिस अफसर ने सील की हुई बोतलें खोली और पहले सूंघ कर चेक किया, फिर चख कर नतीजा अखज़ कर लिया। उधर शवाहिद मिटाने के इल्जाम में तहकीकाती कमेटी ने जेल और अदालती अहलकारों समेत 8 अफराद की बाकायदा गिरफ्तारी की इजाजत तलब कर ली। नून लीग की ओवरसीज पाकिस्तानियों से दुश्मनी खुलकर सामने आ गई। पार्लिमानी पार्टी इजलास में तारिकीन वतन को वोटिंग की इजाजत देने की मुखालिफत कर दी। इलेक्शन धांधली पर कमीशन बनाने के मुतालबे से पीछे न हटने का फैसला।
ब्यूरोक्रेसी एक और एमएनए के खिलाफ फट पड़ी। तहरीक इंसाफ के एमएनए नसरुल्लाह दरशेख पर मर्जी की तकर्रुर और तबादले का इल्जाम। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर अल्लादिता ने कमिश्नर डेरा गाजी खान को खत लिख दिया। वज़ीर आला पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को भी कॉपी इरसाल। सेक्रेटरी एविएशन मोहम्मद साकिब अजीज ने चेयरमैन पीआईए के ओहदे का चार्ज संभाल लिया। चेयरमैन का फैसला पीआईए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास में किया गया। उधर पीआईए के सीईओ मुशर्रफ रसूल की बरतरफी पर मुलाजिमीन का इजहार तशक्कुर, खुशी में नारेबाजी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी तब्दीली आ गई। एहसान मानी बिला मुकाबला। चेयरमैन पीसीबी मुंतखब। गवर्निंग बोर्ड के इजलास में वजीर आजम के नामजद उम्मीदवार के मद्दे मुकाबिल किसी ने कागजात नामजदगी जमा न कराए। एशिया कप क्रिकेट के लिए 16 रुकनी टीम का ऐलान। सरफराज अहमद की कप्तानी में टीम के अरकान में फखर जमान, शुएब मलिक, मोहम्मद आमिर, शादाब खान, इमामुल हक, शान मसूद, बाबर आजम, आसिफ अली, हारिस सोहेल टीम में शामिल। फहीम अशरफ, हसन अली, जुनैद खान, उस्मान शनवारी, शाहीन शाह, मोहम्मद हफीज भी टीम में जगह बनाने में कामयाब। इंजमामुल हक कहते हैं फिटनेस टेस्ट पर पूरा उतरने वाला ही टीम में शामिल होगा। रूसी सदर का कोह पैमा की जान बचाने वाले 4 पाकिस्तानी रेस्क्यू एहलकारों को तमग़े दोस्ती देने का ऐलान। गुज़िश्ता माह गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों में फंसे रूसी कोह पैमा अलेक्जेंडर गोकोव को रेस्क्यू किया गया। और चीनी जोड़े का अपनी शादी के लिए अनोखे वेन्यू का इंतखाब। चीन और मालदीव के दरमियान बनने वाले नए दोस्ताना पुल पर शादी की तकरीब सजा ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ यासिर रशीद। आपके साथ मैं हूँ मदीहा मसूद और मैं हूँ फाइक महमूद। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। 6 बजे के इस बुलेटिन में बात होगी एतजाज एहसन, नाफजुर रहमान, आरिफ अलवी, सदर पाकिस्तान। इस बुलेटिन में मैं हूँ आपके साथ नीलम असम। सबसे पहले बात करेंगे सदर पाकिस्तान की। तहरीक इंसाफ के आरिफ अलवी मुल्क के 13वें सदर बन गए। सदारती इलेक्शन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज 92 न्यूज़ ने हासिल कर लिए हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी 353 इलेक्टोरल वोट लेकर सदर मुमलिकत बन गए हैं। ऑपोजिशन के फजल रहमान 185 इलेक्टोरल वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं और पीपल्स पार्टी के एतजाज एहसन 124 वोट हासिल कर सके हैं और यूं तीसरे नंबर पर हैं। अगर असेंबलियों से मिलने वाले वोटों की बात की जाए तो पंजाब असेंबली से आरिफ अलवी को 186 वोट मिले, ऑपोजिशन के फजल रहमान को 141 और पीपल्स पार्टी के एतजाज एहसन को 6 वोट मिले। नून लीग के 16 और पीटीआई के 2 वोट मुस्तरद किए गए हैं। इसी तरह कौमी असेंबली और सेनेट से आरिफ अलवी ने 212 वोट हासिल किए। फजलुर रहमान को 131 और एतजाज एहसन ने 81 वोट हासिल किए। कौमी असेंबली और सेनेट में 6 वोट मुस्तरद भी किए गए। बलूचिस्तान असेंबली की बात करें तो आरिफ अलवी को मिले 45 वोट। फजलुर रहमान ने हासिल किए 15 वोट्स। बलूचिस्तान असेंबली से पीपल्स पार्टी के एतजाज एहसन को कोई वोट नहीं मिला। बलूचिस्तान असेंबली में भी कोई वोट मुस्तरद नहीं हुआ, जबकि सिंध असेंबली से एतजाज एहसन को 39 वोट मिले हैं। आरिफ अलवी को 22 जबकि फजलुर रहमान को सिर्फ 1 वोट मिला है। और इसी पर बात करते हैं, फहीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। फहीम बताएगा, इलेक्टोरल रिजल्ट से बारे में बताएगा और आज तमाम दिन क्या सूरत हाल रही?
जी बिल्कुल, पाकिस्तान के 13वें सदर के हवाले से जो इंतखाब था वो आज मुकम्मल हो चुका है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक चारों सूबाई असम्बली और पार्लियामेंट हाउस में वोटिंग हुई। 6 घंटे तक ये वोटिंग जारी रही, जिसके नतायज अब सामने आ चुके हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो डॉक्टर आरिफ अलवी हैं वो पाकिस्तान के 13वें सदर मुंतखब हो चुके हैं। और जो गैर हतमी और गैर सरकारी नतायज हैं उनके मुताबिक डॉक्टर आरिफ अलवी ने 353 वोट हासिल किए हैं। उनके मद्दे मुकाबल 5 अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद के जो मौलाना फजलुर रहमान थे उनको 185 वोट मिले हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एतजाज़ एहसन को 124 वोट मिले हैं। यूँ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डॉक्टर आरिफ अलवी हैं वो अपोजिशन से 168 वोट ज़्यादा लेकर पाकिस्तान के 13वें सदर मुंतखब हुए हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी को सिंध असम्बली से 22 इलेक्टोरल वोट मिले हैं, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से 41, बलोचिस्तान असम्बली से 45, जो पंजाब असम्बली से 33 और कौमी असम्बली से 212 वोट मिले हैं। तो अब तमाम जो गैर हतमी और गैर सरकारी नतायज जो हैं प्रिजाइडिंग अफसरान की तरफ से वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मौसूल हो चुके हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फार्मूले के तहत इन तमाम जो वोट्स को इकट्ठा कर रहा है और फार्मूले के बाद तमाम जो वोट्स हैं अब से कुछ देर बाद गैर हतमी गैर सरकारी नतायज जारी किए जाएंगे, जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कल बाज़ाब्ता जो है इन सदारती इंतखाब का नतीजा अनाउंस करेंगे। यूँ अभी तक के गैर हतमी और गैर सरकारी नतायज के मुताबिक डॉक्टर आरिफ अलवी पाकिस्तान के 13वें सदर मुंतखब हो चुके हैं। जी ठीक, फ़हीम अख्तर तफसीलन बताने का बहुत शुक्रिया आपका।